बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। कल के सबक में हमने अदरसुसानी का आगाज़ किया था और इसमें हमने बुनियादी तौर पर मुअन्नस से मुतालिक जो अफ़ाल हैं, ज़मीरें हैं, उनको देखा था और चार हमने नई चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मैं उसको एक दफ़ा फिर मुकर्रर अर्ज़ कर देता हूँ। हमने देखा था कि अंती इस्तेमाल होता है अगर मुझे कहना है मेरी मुखातब मुअन्नस है, वाहिद है, तो मैं कहूँगा अंती मुअल्लिमतुन, अंती तालिबतुन, अंती ज़ैनब। ठीक है, जिस तरीके से हम अंता का इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए, ऐसी अंती का इस्तेमाल होगा मुअन्नस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि तुम गई, फेल माजी को इस्तेमाल करना है और फाइल मुझे यानी जो डूअर है, जो फेल को अदा करने वाला है, वो मुझे बनाना है मुअन्नस मुखातब को, तो मैं वहाँ पे सादा सा काम ये करता हूँ कि मैं फेल लिखता हूँ और आखिर में ता लगा के उसके नीचे जेल लगा देता हूँ, बस इतनी सी बात। तो जहबती, अंती जहबती, तुम गई। अंती जलस्ती, तुम बैठी। ठीक है, अंती दखलती, तुम दाखिल हुई। अंती खरजती, तुम निकल गई। ठीक है, यू लेफ्ट। और इसी तरीके से हमने एक ज़मीर मुत्तसिल देखी थी। अगर मुझे कहना है मेरी मुखातब जो है वो मुअन्नस है, मुझे कहना है तुम्हारा नाम, तो मैं कहूँगा इस्मु की। ठीक है, तो की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम का इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए, वैसे की इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस के लिए। और चौथी जो चीज़ हमने समझी थी वो हमने फेले माजी मुअन्नस गायब के लिए। ठीक है, ये तो मुखातब के लिए था ती। मुअन्नस गायब के लिए यानी वो खातून के लिए जो हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो है ता साकिन के साथ। ठीक है, जहाबत, वो गई, वो खातून गई। जलसत, वो खातून बैठी। ठीक है, खरजत, वो खातून निकली। कतबत, उस खातून ने लिखा। ठीक, तो ये हमने चार चीजें कल के सबक में बुनियादी तौर पर नहीं पढ़ी थी। ये बात वाज़ेह? जी उस्ताद जी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ मशक़ें करते हैं इंशाल्लाह इसी से मुताल्लिक़। जी भाई रफ़ाकत, ये जुमले पढ़ें, पहले दो जुमले। कैफ़ हालुका या अबी, कैफ़ हालुकी या उम्मी। बिल्कुल सही है, कैफ़ हालुका या अबी, कैफ़ हालुकी या उम्मी। ठीक है जी। आपका क्या हाल है ए मेरे अब्बू। ठीक है, आपका क्या हाल है ए मेरी बिल्कुल सही। ठीक है, तो का हमने इस्तेमाल कर लिया मुज़क्कर के लिए और की हमने इस्तेमाल कर लिया मुअन्नस के लिए। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। जी भाई सईद, आप कर लें इसको। भाई सईद आप करेंगे? आप म्यूट हैं। मेरे ख्याल से उनके आज माइक का मसला लग रहा है हाँ, कोई। माइक का मसला है जी। भाई सईद आवाज़ नहीं आ रही आपकी। चलें भाई रफ़ाकत, आप कर लें। ए नब्नु की या ज़ैनब ज़हब इलल मस्जिद। ठीक है, तुम्हारा तीसरा। बेटा कहाँ है ए ज़ैनब। सही, वो मस्जिद की तरफ गया। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इब्न की हो रही है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा बेटा, मुखातब मुअन्नस है, लेकिन पूछा ही जा रहा है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो हमने जहाबा इस्तेमाल किया। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ऐना ऐना बिन्तु की या आमिना। ठीक है, तुम्हारी बेटी कहाँ है ए आमना। ठीक है, ज़हबत इलल मदरसा, मदरसा वो मदरसा की तरफ गई है। वो मदरसे की तरफ गई। ठीक है, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है, वाज़ेह हुआ। तो यहाँ पे देखें की भी इस्तेमाल हो गया और इसी तरीके से जहाबत भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, दो चीज़ें इस्तेमाल हो गई। चलो जी आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई अजीज, वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा ठीक है, इसको ज़रा पढ़ लेंगे भाई अजीज।
लिमन हाजिर लिमन हाजिर सातुल जमीलतु बिल्कुल। जी। अही अहिया लकी या फातिमतु। ठीक है। नाम हिया ली। ही अली, ठीक है, अब तर्जुमा कर लें। लिमन लिमन हाजिही साअतुल जमीला। हमने ये लिमन पढ़ा था, ये क्वेश्चन वर्ड है, पिछली किताब में पढ़ा था, बुक 1 में। लिमन। अच्छा जी, लिमन का मतलब क्या होता है? ये मिलकर पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लिमन हाजिही साअतुल जमीलतु। जी भाई रफाकत, आप करेंगे तर्जुमा? लिमन किसके लिए या किसका या किस। बिल्कुल ऐसे ही है। लिमन हाज सात और जमीलत, ये खूबसूरत घड़ी किसकी है। बिल्कुल ठीक है। देखें, हाजिही साअतुल जमीलतु, अगर मैं इसको यहाँ यूं हटा दूं, यूं करूं, ठीक है, जुमला सवालिया की जगह इसको मैं आम जुमला बना दूं, हाजिही साअतुल जमीला, ये खूबसूरत घड़ी। हाजिही, ये, अस्साअतुल जमीलतु, खूबसूरत घड़ी। अब चूंकि ये सवालिया जुमला है तो मैं देखता हूँ सवालिया हर्फ क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो वो है लिमन। तो लिमन का तर्जुमा हमने देखा था, उसका तर्जुमा अंग्रेजी में होता है हुज, और उर्दू में हम कर लेते हैं किसका, किसकी, ठीक है। तो लिमन हाजिही साअतुल जमीला, ये खूबसूरत घड़ी किसकी है, ठीक है, ये सवाल है, ये हम पीछे पढ़ के आए। जी आगे करें भाई अजीज। अहिया लका लकी या फातिमतु। जी, ये भी सवालिया जुमला है। क्या अही अल्लाह की। क्या ये हाँ बिल्कुल सही। क्या ये फातिमा की है? अही अल्लाह की या फातिमा, फातिमा से बात हो रही है, फातिमा मुखातब है, तभी लकी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अही अल्लाह नो। की या कि फातिमा, क्या ये। क्या ये हाँ, लकी मतलब तुम्हारी। तुम क्या ये तुम्हारी हो? हाँ, क्या ये तुम्हारी है ए तुम्हारी फातिमा। तो लिमन हाजिही साअतुल जमीला तू, ये खूबसूरत घड़ी, हाजिही घड़ी साअतुल जमीला, ये खूबसूरत घड़ी किसकी है, लिमन। किसकी है? अहिया लकी, क्या, आप हिया का तर्जुमा वो से भी कर सकते हैं, ठीक है, जमीर है, क्या वो लकी तुम्हारी है, या फातिमा ए फातिमा, यहां तक सवाल। तो क्या जवाब दिया? नाम हाँ हिया। या ली। जी। हाँ ये मेरी है। नाम, जी हाँ, वो ली मेरी है, ठीक है। मेरी है। अब देखिए, हम पीछे जो है लेसन नंबर 10 में पढ़ के आए थे, ली का मतलब होता है, ये ली हरफ जर है, या के साथ इस्तेमाल हो रहा है, मेरा, मेरी, ठीक है। ऐसे ही हमने पढ़ा था लका, तो काफ के ऊपर जबर होता है, तो ये जमीर मुत्तसिल है लेकिन मुजक्कर के लिए, सही। तो हमने वहां पढ़ा तुम्हारा, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लकी, मुखातब चूंकि मोन्नस है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं लकी, ठीक है। तो अहिय लकी, क्या ये घड़ी तुम्हारी है, ठीक। इसी तरीके से हमने पीछे लेसन नंबर 10 में पढ़ा था लहू, उसका, ठीक है, उस मर्द का। और हमने पढ़ा था लहा, उस खातून। तो ये 5 जमीरें जो ना, जमीर मुत्तसिल, ये मुकम्मल हो गई हैं। या जो है ये मुतकल्लिम के लिए होता है, स्पीकर के लिए। और का और की, ये मुखातब के लिए, मुखातब यानी लिसनर के लिए। अगर मुजक्कर है तो काफ जबर के साथ, मोन्नस है तो काफ जेर के साथ। और हु और हा, ये थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए, जिनके बारे में हम कोई कन्वर्जेशन कर रहे हैं, वो हमारे हमारे कन्वर्जेशन से गायब हैं। मैं और आप बात कर रहे हैं भाई सईद के बारे में, या मैं और आप बात कर रहे हैं भाई रफाकत के बारे में, तो वो हमारी कन्वर्जेशन से गायब है, तो हम उनको गायब कंसिडर करेंगे, थर्ड पर्सन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मुजक्कर के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं, और मुअन्नस के लिए हम हा इस्तेमाल करते हैं। ये 5 ज़मीरें हैं ज़मीर मुत्तसिल वाहिद के लिए। बात वाज़े। तो लिमन हाजिह साअतुल जमीलतु, ये खूबसूरत घड़ी लिमन किसकी है। अही अल्लाह की, अ हरफ सवाल,
बिल्कुल पहले सबक में हमने देखा था, अहाजा बैतुन, ठीक है। क्या वो लकी तुम्हारी है या फातिमा, ए फातिमा। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे फातिमा नहीं होती, यहाँ पे जैनब, यहाँ पे अली हो, ठीक है, अली होता या अहमद होता या कोई मुजक्कर होता, तो हम लकी की जगह क्या इस्तेमाल करते? जी कोई भी सर बता दें। लका। लका। लक लका इस्तेमाल कर लेते हैं, लका ठीक है। उसमें। अहिया लका या अली, अहिया लका या अहमद, ठीक। अच्छा, नाम हिया ली। अब ली जो है वो, ये हमने ये पढ़ा था कि जिस तरीके से अना मुजक्कर मोअन्नस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जो ये जो ई है, ये ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन, ये मुजक्कर मोअन्नस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बात वाज़ेह। चले आगे चलते हैं जी। भाई रफाकत। हाजा कल मुका या मोहम्मद, ये क्या ये कलम तुम्हारा है ए मोहम्मद? अच्छा, ला। अहाजा कलम उगा, अहाजा क्या, क्या। ये कलम। अच्छा, ये कलम अगर होगा ना तो वो यूं हो जाएगा, अहाजल कलम, ठीक है। हम तर्जुमा थोड़ा सा, बात बिल्कुल वही है जो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम तर्जुमे में क्या करेंगे, अहाजा क्या ये कलमू का, क्या ये क्या ये कलम होगा तुम्हारा कलम है? तुम्हारा कलम है, ठीक है। हालांकि बात वही है, लेकिन वो जो आप तर्जुमा करेंगे वो तर्जुमा यूं होगा, अहाजल कलम, क्या ये कलम लका तुम्हारा है। तो मफहूम दोनों का एक ही है, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ना वो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा कर लें इंशाल्लाह। क्या ये तुम्हारा कलम है ए मोहम्मद, जी। माहुवल जवाब। ला। हाजा कलम का अंत। जी हाँ। नहीं, ये कलम ये का ये इसको तुम्हारा छुपा दो। कलम। हाँ, ये कलम का ये कलम, ये तुम्हारा कलम है। ये तुम्हारा कलम है, ठीक है, इतनी बात है। ला नहीं, हाजा कलमु का, ये तुम्हारा कलम है। अब देखिए ये जो अंता है ना, कभी कभार अहले अरब किसी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए वहां पे मजीद जो है ना कोई जमीर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कलमुका है तो बात मुकम्मल हो गई है, अंता कह के उसने मजीद ताकीद पैदा कर दी कि ये तुम्हारा ही कलम है, ठीक। अगर अंता नहीं भी लगाते बात मुकम्मल थी, लेकिन अंता कह दिया तो यहाँ पे उसने ताकीद पैदा करना चाहिए, इम्फेसाइज पैदा करना चाहा, इसलिए अंता इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। जी चलिए सर। आगे चलते हैं जी। भाई जुनेद आप करेंगे अगला जुमला। इसको ना हम जी सर मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, इसको हम इसमें करते हैं, टुकड़ों में थोड़ा करते हैं, इशू ठीक है, ये पहले है, आप ये पार्ट करें। मैं वही क्या पूछना चाहता कि मेरी पिछले 3 क्लासेस जो है ना 7 से 10 लेसन और ये इस बुक के लेसन ये मेरे कवर नहीं हुए अभी फिलहाल। तो सही सही। मुझे कुछ चीजें शायद समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही, तो मैं होप कि मैं साथ साथ कवर इंशाल्लाह करने की इंशाल्लाह कोशिश बिल्कुल करूंगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तिल का सैयारतुन जमीलतुन। जी तिल का, सर ये सैयारतुन गाड़ी, जमीलतुन खूबसूरत है। ठीक है। अच्छा, तिलका का तर्जुमा क्या है, हमने पीछे पढ़ा था बुक 1 में, सर ये शायद मैंने लेसन मिस किया, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें वो इशारा होता है। दूर के लिए होता है। हाँ, वो क्या होता है? वो सर। हाँ, कोई बता रहा है? वो सर शायद मोहन्नस के वो लिए कह होता है रहे ना, हैं। वो हाँ वो, ठीक है। तो मोहन्नस। दूर के लिए, कोई चीज दूर हो तो वो हम उसकी तरफ या तो जालिका से इशारा करते हैं या तिलका से करते हैं। जालिका उस वक्त इस्तेमाल ओके। करते हैं जब जो चीज है वो मुजक्कर लफ्ज है, और तिलका जब वो चीज मुअन्नस है। तो चूंकि यहाँ पे ये मोहन्नस है। सैयारतुल मुअन्नस है, सैयारतुन। इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ इसका तर्जुमा करें, तिलका सैयारतुल जमीला, ये नामुकम्मल जुमला है, ठीक है। तो तर्जुमा वो भी हम गाड़ी ऐसे, खूबसूरत है। अच्छा ये वो गाड़ी खूबसूरत है, ये तो मुकम्मल जुमले का तर्जुमा है, ये हाँ जी जुमला जी। नामुकम्मल है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तिल का सैयारतुन जमीलतुन। वो वो गाड़ी खूब, वो वो खूबसूरत खूबसूरत गाड़ी। गाड़ी। वो हाँ बस, ठीक है, वो खूबसूरत गाड़ी, ठीक है, ये इसका तर्जुमा बिल्कुल ओके। सही किया। तिल का वो, अस्सय्यारतुल जमीलतु, खूबसूरत गाड़ी, ठीक है, ये इसका गाड़ी। तर्जुमा हो गया, क्योंकि ये नामुकम्मल जुमला है तो हम तर्जुमा भी नामुकम्मल करेंगे। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने पिछली किताब में एक लफ्ज पढ़ा था, अल्लजी, ठीक है, अल्लजी पढ़ा था, याद है साथियों को? जी जी। जी जी। हमने वहां पे डिस्कस किया था कि ये एक लफ्ज होता है, इसको हम इसमें मौसूल कहते हैं,
और इसका काम ये होता है कि ये दो टुकड़ों को जो कि अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों में रिलेशन होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल किए बगैर हम उसको जोड़ नहीं सकते। जैसे इंग्लिश में ना, इंग्लिश में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हु हो गया या विच हो गया, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो दो जुमलों के अंदर रिलेशन क्रिएट करता है। तो ऐसे ही इसको हम कहते हैं इसमें मौसूल, क्योंकि ये जो इसम होता है ये दो जुमलों में जिनमें आपस में ताल्लुक होता है, जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं सकते इसकी मदद के बगैर। तो हमने वहां पढ़ा था अल्लजी। अच्छा, अल्लजी इस्तेमाल होता है उस लफ्ज के लिए जो कि मुजक्कर होता है। ठीक है, मुजक्कर। जैसे मैं कहूँ जालिकल वलद अल्लजी, जालिका तालिब अल्लजी, हाजल हाजल मुअल्लिम अल्लजी। अब मोन्नस के लिए हम अल्लजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पे इस खूबसूरत गाड़ी के बारे में मजीद कुछ बताना है। मुझे कहना है खरजत अल आना मिनल मदरसा लिल मुदीर, ये बात मुझे जोड़नी है इस गाड़ी के साथ। तो अब ये पूरा जुमला है, मैं इसको ऐसे जोड़ नहीं सकता, तो मुझे किसी इसमें मौसूल की मदद की जरूरत है। तो इस लेसन में हमने जो एक नई चीज पढ़ी थी वो ये लफ्ज अल्लती पढ़ा है। जिस तरीके से अल्लजी मुजक्कर लफ्ज को जोड़ता है, ठीक है, मुजक्कर लफ्ज के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही अल्लती हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें जोड़ना हो किसी मुअन्नस लफ्ज के साथ। अब अस्सय्यारतुल जमीला के बारे में मुझे ये चीज जोड़नी है, तो ये मुअन्नस है तो मैं अल्लजी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अल्लती इस्तेमाल करूंगा, बस इतनी सी बात। क्लियर हो गया? यस सर। सर ठीक है। ये जैसे इंग्लिश में कंसेप्ट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, ये वही सेम पैटर्न चल लग रहा है मुझे यहाँ भी। हाँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हर उसमें होता है, यानी इंग्लिश के हर सेंटेंस में है, यहाँ तो भी हर जैसे एक ही सेंटेंस में सेंटेंस होता है। में इंग्लिश में दो क्लासेस होती है ना, दो क्लासेस को बिल्कुल, जोड़ने के लिए हम एक सिंगल यूज एग्जैक्टली, करते हैं। क्लॉजेज होती है ना, जी हाँ बिल्कुल, क्लॉजेज होते हैं तो हम क्लॉजेज को जोड़ रहे होते हैं हु के जरिए से, दैट के जरिए से, एग्जैक्टली विच के दैट के जरिए से। जरिए से बिल्कुल। तो जैसे वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वैसे ही ये इसमें मौसूल है। और इसका तर्जुमा अल्लती इंग्लिश में मोनस भी होगा। ऐसे ही होता है, यानी इंग्लिश में हम इसका तर्जुमा करते हैं हु, ठीक है, या हु उस वक्त एग्जैक्ट। करेंगे जब जिसकी बात हो रही है वो हो ज़वील उकूल हो, इंसान है, फरिश्ता है, जिन्नात है, शयातीन है, ठीक है। और अगर बात हो रही है किसी गैर ज़वील उकूल की, इर्रेशनल की चीज की हो रही है, जानवर की हो रही है, तो हम तर्जुमा कर देंगे विच के साथ, विच जैसे कि या इंग्लिश में दैट। करते हैं। और उर्दू में हम करेंगे जो, ठीक है। सही। अच्छा, अब अभी अल्लती को ना जोड़ें, अभी इन दो जुमलों का अलग अलग तर्जुमा करें। आपने इसका तो कर लिया, तिलका सय्यारतुल जमीला, वो जमीलतुल खूबसूरत गाड़ी, अब इसका करें। गाड़ी। इसका खरजत निकली अल आनी मिनल आना, हाँ बिल्कुल सही। मुदर्रसाती दिल मदीरुन। हाँ, मिनल मुदर्रसाती मदरस मिनल मदरसे से। मदरसती। हाँ, एक मिनट, ये जो बिल्कुल। फिर वो बस ये यहाँ तक है, उसको छोड़ दें अभी। खरजत अल आना मिनल मदरसती, ये इसको हमने जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। तो खरजत का मतलब एग्जैक्टली क्या है? निकली, अल आना अभी, निकली मिनल मदरसा मदरसे से। तो वहां मदरसा से से। वहां पे बहुत सारी खूबसूरत गाड़ियां खड़ी होंगी, तो बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो हमने मजीद तशरीह करने के लिए कहा कि वो खूबसूरत गाड़ी, अब मुझे कहना है जो इस वक्त मदरसे से निकली है, ठीक है, ये मुझे एग्जैक्टली जुमला बनाना है, यानी जुमले का पार्ट बनाना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो अब मुझे इसको जोड़ने के लिए अल्लती का सहारा चाहिए, ठीक है। अब बात वाज़ेह हुई कुछ? जी सर एग्जैक्टली। अब दोबारा तर्जुमा कर लें इस दिल हिस्से। का सैयारा तो जमीला तो वो खूबसूरत गाड़ी जो अभी अभी मदरसे से निकली है। हाँ बस, दिल अब मुदीर देखें, मदीर की है या प्रिंसिपल की है। अहसनता लिल मुदीरी, मुदीर की। अब देखें ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, यानी इसके बारे में मैं कोई खबर देने वाला हूँ। यानी वो खूबसूरत गाड़ी जो मदरसे से इस वक्त निकली, इसके बारे में मैं न्यूज़ दे रहा हूँ लिल मुदीरी, वो प्रिंसिपल की, ठीक है। एग्जैक्टली। चलिए माशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे इस लेसन में जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, एक तो हमने अल्लती को समझ लिया, ठीक, ये इस लेसन में नई चीज़ है। इसी तरीके से हमने खरजत, ये एक नया वर्ब आया है, खरजत, ठीक है। खरजत क्या होता है? जिस तरीके से हमने पढ़ा था खरजा, जहाबा, ठीक है, मुजक्कर अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो निकला, वो चला गया। तो अगर खातून है, हमारी कन्वर्जेशन से गायब है, यानी फेमिनिन वर्ड है, चाहे वो इंसान है या गैर इंसान है, जैसे यहाँ पे गाड़ी है, इसके बारे में मुझे कोई बात बतानी है तो मैं फेमिनिन वर्ब यूज करूंगा। तो खरजा मैं यूज नहीं कर सकता, तो उसका फेमिनिन फॉर्म क्या है? उसका फेमिनिन फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। ये देखें, ये जहाबत जो है ये उसका फेमिनिन फॉर्म है,
ज़हाबा वो गया, ठीक है, अगर इंसान है वो गया, और ज़हाबत वो गई। अब जैसे यहाँ पे गाड़ी की बात आई तो खरजत, हमने खरजत क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि गाड़ी का लफ्ज जो है वो अरबी ग्रामर में मुअन्नस है। बात वाज़ेह होगी। यस सर। चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी सर इसका जो भाई, प्रोनाउंसिएशन आएगा, खाराजत आएगा या खाराजत ही आएगा? अच्छा देखें यहाँ जो है ना, ये जो ये जेर है ना, इसे हम टेम्पररी कसरा कहते हैं, टेम्पररी। असल जो ओरिजिनल जो इसके अराब हैं वो है ये खरजत, ठीक है, क्योंकि खरजती जो है वो दूसरी चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ये खरजत है। होता क्या है कि जब यहाँ पे क्या है, ये भी साकिन है, और ये जो अलिफ लाम में जो लाम है ये भी साकिन है, ठीक है, दोनों साकिन है। अब दोनों साकिन, अरबी का रूल ये है कि जब दो साकिन जमा हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, प्रोनाउंस नहीं कर सकते। खरजत, नेक्स्ट के लिए मुझे कोई आवाज चाहिए, कोई मूवमेंट चाहिए, तो वो मूवमेंट नहीं है। तो रूल क्या बनता है कि अगर दो साकिन इस तरीके से एक जगह जमा हो जाते हैं ना, तो हम पहले वाले को जेर दे देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कसरा आर्जी। ये टेम्पररी कसरा है। तो असल जो ओरिजिनल वर्ड है ना वो ये है खरजत। सही है। ओके सर। ठीक है, वो खैर ये आगे की चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस इतना समझ लिया कि ये जो लफ्ज़ है खराजत है, क्योंकि खराजती वो एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, चलो जी। जी भाई सईद आप करेंगे? अच्छा भाई सईद है नहीं यहाँ पे। जी भाई रफाकत आप कर लेंगे। अंत मुहंदिस या सैयदी, क्या आप इंजीनियर हैं ए जनाब? हाँ, सैयद जैसे कि हम इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं, या उर्दू में साहब कहते हैं, या जनाब कहते हैं किसी की तकरीम के लिए, किसी को एहतराम देने के लिए, तो वैसे अरबी में सैयद और सैयदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम पाकिस्तानी इंडियंस जो है वो नामों में भी इस्तेमाल करते हैं, सैयद या सैयदा। तो सैयद का जो असल जो माना है, जो मकसूद है, वो है किसी को एहतराम देना, तकरीम देना। ठीक। तो क्या आप इंजीनियर हैं ए जनाब? ठीक। जी। ला, अना तबीब, नहीं मैं डॉक्टर हूँ। नहीं मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। ये तो बात हो गई मुज़क्कर की, आप लोग करते हुए आए। जी भाई अजीज ये करें। अंती तय्यबतुन या तबी सय्यदी। अंती तबीबतुन तबीबतुन या सय्यदी। या सय्यदा, देखें ये मुअन्नस है, या जी। सही। या सय्यदती। ठीक है जी। क्या जवाब है? क्या क्या आप डॉक्टर हैं? ए मोहतरमा। सय्यदा का है तर्जुमा कर लें मोहतरमा। आप, मोहतरमा। ए मोहतरमा, क्या आप डॉक्टर हैं? क्या जवाब दे रही हैं? ला, नहीं। अना मुदरिसतुन, जी। मैं टीचर हूँ। मैं मौलिमा हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, मौलवी बात वाज़ेह हो बिल्कुल। गई सब साथियों। ठीक है, मैं ये एक दफ़ा फिर यस सर। मुकर्रर कर देता हूँ कि इस लेसन में जो चीज़ हमने समझनी है ना, वो ये है। ये चार चीज़ें हैं। अंती, अंता जैसे हम इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लिए, अंती हम इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस के लिए। ज़हबता हमने लेसन नंबर 10 में पढ़ा था कि तुम गए। खरजता तुम निकले, मुजक्कर के लिए। मेरा मुखातब मुजक्कर है तो मैं ज़हबता इस्तेमाल करूँगा। अगर मेरी मुखातब मुअन्नस है तो मैं ज़हबती इस्तेमाल करूँगा। बस जैसे अंता है वैसे ही, ऐसे अंती है वैसे ही ज़हबती है। ठीक। और जो ज़मीर मुत्तसिल है वो मुजक्कर के लिए का इस्तेमाल करते हैं हम, और अगर मेरी मुखातब मुअन्नस है तो मैं की इस्तेमाल करूँ। और ये चौथी चीज़ जो है वो ज़हाबत हमने पढ़ा। ज़हाबत क्या है? अगर बात हो रही है गायब की, वो खातून है, तो मैं वहाँ पे ता साकिन के साथ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डूअर है, इस फेल का जो करने वाला है या करने वाली है, वो एक खातून। और पांचवी चीज़ जो हमने समझी है वो है अल्लती, रिलेटिव प्रोनाउन या इसमें मौसूल। ठीक है, बस ये पांच चीज़ें हैं और कोई नई चीज़ नहीं। सही। आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी साथी का? अच्छा जी, अब देखें हमने करना क्या है। ये एक तमरीन आ रही है, हम कुछ तमरीनें कोशिश करते हैं यहाँ करें, और कुछ देखते हैं अगर आप साथी के पास टाइम हुआ तो असाइनमेंट के तौर पर दे देंगे। जी भाई सईद आप पढ़ेंगे? माइक काम कर रहा है आपका? उस्ताद जी देखे मैं आवाज आ रही है? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल आ रही है। जी जी, इसको पढ़ लें। उस्ताद जी ये मिसाल है, ऐन कलमुका या नहीं अब्दी। नहीं, ये पहले ये पढ़ का लें, हमने करना क्या है यहाँ पे, पहले ये देख लें। ये पढ़ लें पहले। उस्ताद जी ये इकरा कुल्ल जुमलतिन मिनल जुमली
जुमलिल आतिया हाँ सुम्मा। हाँ, पहले इसका तर्जुमा कर लें, क्या करना है सबसे पहला काम। उस्ताद जी इसमें लिखा हुआ है इकरा, पढ़ो। बिल्कुल कुल्ला जुमलतू, ये सारे जुमले। बिल्कुल सही। मिनल जुमले आतियाती, ये जो आए हुए जुमले हैं हाँ, उस्ताद जी। आने वाले जुमलों में से हर हर जुमला पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जी। सुम्मा। इकरा, सुम्मा का मतलब क्या होता है? सुम्मा उस्ताद जी। कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ सुम्मा तअलमून। कल्ला सौफ तअलम। उस्ताद जी सुम्मा का मतलब नहीं मालूम। कोई साथी बताएंगे? सुम्मा बड़ा ही मशहूर लफ्ज है, हर्फ है। फिर फिर ठीक है, फिर ठीक है, यानी पहले ये काम फिर कर लो, इकरा, हर जुमले को पढ़ो। फिर क्या करूँ? सुम्मा इकराहा मर्रतन उखरा, फिर क्या करो? इसको पढ़ो। हाँ, उसको पढ़ो, उन्हीं जुमलों को पढ़ो मर्रा उखरा। ये भी मशहूर लफ्ज है अरबी का, मर्रा उखरा। मर अक्सर आपने अहले अरब को बोलते हुए मर सुना होगा मर्रा उखरा, या उखरा उखरा भी कहते हैं, दोबारा, मुकर्रर, ठीक है। मर्रा उखरा दूसरी मर्तबा जी। पढ़ो। लेकिन दूसरी मर्तबा कैसे पढ़ना है? दूसरे बादा तगयीरी, बाद इसके क्या? तगयीर मुनादा। तगीर, हाँ, तगयीर कहते हैं बदलने को। यहाँ पे देखें, हर लफ्ज के बदलने बाद ना मुनादा आया। मुनादा कहते हैं जिसको आप पुकार रहे हो ना, या अभी, या मुनादी। वालिदी, या जैनब, या अली, या मोहम्मद, या सय्यदी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये मुनादा हैं, इनको आप पुकार रहे हैं। तो आपने, चूंकि हम यहाँ मश्क कर रहे हैं मुजक्कर और मुअन्नस की, मुखातब की, तो इन जुमलों में आपको सारे जो मुनादा हैं जिनको आप पुकार रहे हैं वो मुजक्कर नजर आएंगे। और हमने मश्क चूंकि करनी है कि इसको मुअन्नस में तब्दील कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं कि आपने दोबारा इसको पढ़ना है। और आपने वहां पे करना ये है कि आप पहले मुनादा को तगयीर कर दें, बदल दें। किसमें? मुअन्नस में। कमा हुआ मुवज़्ज़हुन फिल मिसाल, जैसा कि ये इस मिसाल में वाजे किया गया। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? जी उस्ताद जी। अब देखें, मैं आपको यहाँ एग्जैक्टली दिखाता हूँ। सर। सही है, ये देखें यहाँ पे, ये राइट कॉलम में कुछ जुमले हैं, ये मुकम्मल हैं, और यहाँ पे एम्प्टी है। और यहाँ सारे मुनादा राइट वाले में मुजक्कर हैं, यहाँ मुअन्नस हैं। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग करनी है, ज़मीर में, फेल में, लफ्जों में, ठीक। अच्छा जी, पहली मिसाल पढ़ लें भाई, सही। ये उस्ताद जी इसमें ये लिखा आईना कलम का या अबी, जी, यानी तुम्हारा कलम कहाँ है ए अबू। ठीक है। और ये और क्या उस्ताद है? जी ये दूसरा आईना उस्ताद जी, ये उस्ताद जी आईना कलम की या उम्मी, यानी कहाँ है कलम तुम्हारा ए अम्मी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों जुमलों में? उस्ताद जी इन दोनों में फर्क तो उस्ताद जी कलमों का वो कलमों की का है। बेहतरीन, ठीक है। ज़मीर मुत्तसिल का है, और ज़मीर मुत्तसिल का फ़र्क क्यों आया, उसकी वजह क्या है? उस्ताद जी एक जगह में वो मुजक्कर है तो उसको कलमों का आ गया, और जहाँ मुअन्नस है उधर कलमों की आ गया। अहसनता, ठीक है, बस बेहतरीन, बस ये चीज़ समझनी है हमने, सही। जी, अगला जुमला कर लें भाई सईद, आप ही कर लें। उस्ताद जी इमदा का कलमुन या मोहम्मद। उस्ताद जी अब ये इमदी वाले सबक में मैं नहीं था, चलो टूटी फूटी कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इमदा का उस्ताद जी, ये कलम तुम्हारा है ए मोहम्मद। हाँ, हमजा का तर्जुमा क्या करेंगे? आ का तर्जुमा क्या है? हर्फ सवाल है ये। क्या ये क्या क्या अच्छा, क्या देखिए, ये ये कलम की तुम्हारा जरूरत है नहीं, ए यहाँ पे मोहम्मद। हाजा तो नहीं है ना, जी हाजा जी। नहीं है। तो आइंदा का तर्जुमा क्या होता है? आइंदा का मतलब होता है पास, साथ, ठीक है। तो आइंदा का कलम या मोहम्मद, ए मोहम्मद, क्या तुम्हारे पास, क्या आइंदा का कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है ए मोहम्मद, ठीक है। आइंदा का कलम या मोहम्मद, ए मोहम्मद, क्या तुम्हारे पास कलम है, ठीक है, बात वाज़ी हुई। अच्छा, जी इसी को सर। आप यहाँ बनाएं। यहाँ मुखातब आपकी मुनादा मुअन्नस है। इमदा की कलमुन या आमिनतु। बिल्कुल सही, अहसन था। तर्जुमा कर ली। उस्ताद जी इमदा की क्या? क्या कलम जो तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास कलम है? क्या तुम्हारे पास कलम है ए आमना। हाँ, क्या तुम्हारे पास कलम है ए आमिन, ठीक है, बात वाज़ी हुई।
अच्छा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, इंशाल्लाह ये आप अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये आप लोग दोबारा घर पे इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास कर लिएगा, ताकि हमारी मश्क अच्छी हो जाए। जी भाई जुनेद, आप करेंगे? सर अईन बैतु का या सैयद सैयदी, जी। क्या ये घर तुम्हारा है जनाब? अच्छा, आईना, आईना, यहाँ पे ये हरफ सवाल, इसका क्या मकसद है, क्या पूछते हैं इससे? उस्ताद जी तुम किधर है कंफर्मेशन के तुम्हारा लिए, घर? हाँ, कहाँ, किधर। कंफर्मेशन के लिए। हाँ, आईना हम पूछते हैं जगह के लिए, ओके। वेयर, ठीक है, वेयर। हाँ। अईन बैतु का तुम्हारा घर किधर है जनाब? हाँ, या सैयदी, ये जनाब ये मेल है। और यहाँ पे अईन बैतु की या सैयदी सैयदाती, या सईदती, ठीक है। हाँ तुम्हारा घर किधर है ए मोहतरमा? बिल्कुल सही, ठीक है। सिर्फ ने का और की को हमने यहाँ पे तब्दील किया है। जी भाई जी अजीज, सर। अगला आप करें। जी करेंगे भाई अजीज, आप करेंगे? आप म्यूटेड हैं। अच्छा चलें, भाई रफाकत आप कर लें। हाजा दफ्तर लका या अली, क्या ये कॉपी तुम्हारी है ए अली? अहसन था, बिल्कुल सही। हाज हिज दफ्तर नहीं, लकी देखें या? हाजी ही, देखें हाजी ही तब्दील नहीं होगा। जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो तो मुजक्कर है, इशारा मैं कर रहा हूँ दफ्तर की तरफ, ठीक है। तो हाजा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि क्या ये दफ्तर तुम्हारा है, तो जो तुम्हारा है वहां पे तब्दीली आ रही है, क्योंकि मेरा जो मुखातब है वो बदल रहा है। यहाँ पे अली है तो मैं लका कह रहा हूँ, यहाँ फातिमा है तो मैं लकी बोलूंगा। लकी कह दूंगा, लकी। लेकिन इसमें हाजी नहीं करूंगा, क्योंकि हाजी करूंगा तो फिर ये जो है ना वो जोड़ नहीं बनेगा। दफ्तर तो मुजक्कर है। सही, बात वाजी हुई। जी उस्ताद जी। जी। हाजा दफ्तर लकी या फातिमा, जी बिल्कुल का सही। क्या ये कॉपी तुम्हारी है ए फातिमा? क्या ये कॉपी तुम्हारी है ए फातिमा? चलें जी, बेहतरीन। जी भाई सईद, अगला आप कर लें। उस्ताद जी ये है मिन आइना अंत या अखी, जी। आप कहाँ से हैं ये भाई? हाँ, ए मेरे भाई, आप कहाँ से हैं? अब देखें हाँ। मुजक्कर था ना मुखातब, तो अंता इस्तेमाल किया। जी, अब यहाँ क्या हम्म। इस्तेमाल करेंगे? उस्ताद जी मिन आइना अंती या उख्ती, बिल्कुल, अहसन था। आप तर्जुमा कहाँ से करिए। हैं ए मेरी बहन? बिल्कुल सही, ठीक आप है, तो कहाँ से हैं ए अंता मेरी बहन? और अंती का यहाँ फर्क आ गया, बिल्कुल सही, बेहतरीन। जी भाई जुनेद, अगला आप कर लें। अईन अबू का या खालिदू, अईन जगह है, अबू का वालिद के नाम पर सर यूज होगा या हाँ। खालिदू, हाँ, ए अब मेरा खालिद वालिद है, और का जो है वो का का, या का क्या है? खालिदू, यहाँ पे ए का क्या है? खालिद के, नहीं मुजक्कर को शो कर रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, तर्जुमा करें। खालिद के वालिद कहाँ है? नहीं, देखें आप तो खालिद से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं या खालिद, अच्छा ओके। है ना? खालिद आपके वालिद कहाँ है? हाँ जी बिल्कुल, आईना अबू का या खालिद, आपके वालिद कहाँ हैं ए और खालिद? कहाँ है? जी। अईन अबू की या खतीजा, खतीजा आपके वालिद कहाँ है? खदीजा आपके वालिद कहाँ है, ठीक है। तो बस का और की का अबू फर्क आ की। रहा है, ठीक है। ओके। चलिए जी आगे। जी भाई रफाकत आप कर लें। अंत मरीदुन या खाली, आप मरीज हैं ए मामू? हाँ, ए मेरे मामू, क्या आप मरीज हैं? अंता, अंता इस्तेमाल किया क्योंकि खाल हैं, मुजक्कर हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? अंती मरीदतुन या खालती, अहसनता, बिल्कुल सही। क्या आप मरीजा हैं ए खाला जान? ए खाला जान, ए मेरी खाला, क्या आप मरीज हैं, क्या आप मरीजा हैं, क्या आप बीमार हैं? तो देखें हमने अंति भी तब्दील किया, और चूंकि मुअन्नस के साथ हम जो खबर देते हैं उसमें भी तब्दीली करनी होती है, तो हमने वहां पे भी मरीजतुन किया। अंति मरीजुन कहता है तो वो बात गलत हो जाती, ठीक। अच्छा, खौल जो है अरबी में खाल कहते हैं मामू को, ठीक, और खालतुन कहते हैं खाला को। चलिए आगे चलते हैं जी भाई सईद।
उस्ताद जी आईना बैतुका या अम्मी, किधर है घर तुम्हारा ए मेरे चचा। ठीक है, बिल्कुल सही। और उस्ताद जी अगर इसको मोनस में कन्वर्ट करेंगे तो आईना बैतुकी या अमती, अम्मती। कहाँ है घर अम्मती। अच्छा, कहाँ है घर आपका ए चची। नहीं, चची नहीं। अच्छा। ये कौन होंगी? अम्मतुन, मैंने उस दिन बताया था, अम्मतुन होती हैं फुप्पी। ठीक है। अम ठीक। है चाचा, अम्मतुन है फुप्पी, खाल है मामू, और खालतुन है खाला। ठीक है। उस्ताद चची जी कहना है तो अम्मती चची के का, लिए हम क्या कह देंगे? जऊजतुल अम, बस। चचा की अच्छा उस्ताद जी, अहलिया चची हो जाएंगी। उस्ताद जी, उस्ताद जी अम्मती का क्या माना फुप्पो। है। ठीक है। फुप्पी कह लें या फुप्पो कह लें जी। भाई अजीज, आपका माइक काम कर रहा है? अच्छा, चलें जी। भाई जुनेद, आप कर लें। सर आ लका अखुहु या हामिदु। हम्म। सर आ लका वाला सबक मैंने शायद मिस किया हुआ है, तो नहीं, इसका मुझे देखें, अभी कोई कोई नई आइडिया चीज नहीं, नहीं। देखें। आ अलग है, अहाजा बैत वाला या है, हर पे सवाल। हम्म। और लका अलग है। ओके। ठीक है। सर अलका लका का अखुन, मतलब क्या होगा? लका तुम्हारा। तुम्हारा लकी ऐसे अखुन। पीछे हाँ जी, बिल्कुल। अखुन भाई। अखुन अखुन भाई। भाई। हम्म। आ कहाँ है? नहीं, ए, अलका ए, अखुन। हाँ, ए। हामिद तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं, कहाँ के लिए तो हम आईना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आ हम इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, क्या? कंफर्मेशन के लिए करते हैं। क्या क्या तुम्हारा कोई तुम्हारा भाई भाई है? है। हाँ, क्या तुम्हारा कोई भाई है ए हामिद? ठीक है। ओके। अल्लाह का आ अखुन, क्या लका तुम्हारा अखुहु। कोई भाई है? जी। आ लका अखु आखी या सुआदु। अच्छा, यहाँ पे सुआद चूंकि मुअन्नस है, तो यहाँ पे लका होगा या कुछ और होगा? का तो हम मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मुअन्नस के लिए हम की इस्तेमाल करते हैं, की। अल्लाह की। लकी। अलकी। ठीक है। आ क्या लकी तुम्हारा अखुन अखु कोई भाई है? या या सुआदु। सुआद, ए सुआद। ठीक है। तो लका, हम ये लका अलग है, असल में अरबी में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, साथ साथ लिखे होते हैं अल्फाज। तो हमने चूंकि इसका आदी नहीं है, हम इंग्लिश में भी थोड़ा सा गैप आता है, स्पेस आता है। तो ये आ अलग है, सेपरेट है। लका सेपरेट है, अखुन सेपरेट है। ठीक है। सर चलें। इसके अंदर जो या स्वाद स्वादु, सर ये जी। मोनस कैसे हो गया? असल में ये तो अरब, बाकी ऊपर मोनस तो सारे वो छोटी ये आ रही है या ये असल में नाम है। पेश आ रही है? ये नाम है। ओके। ये खातून का नाम है, ठीक है। जैसे कि जैनब नाम है, मरियम नाम है, तो ऐसे अरब जो है वो सुआद नाम भी रखते हैं। ठीक है।